यूथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विशाखा रतन। यूथ पॉइंट में हम हर शनिवार और रविवार बात करते हैं आपके करियर की, बताते हैं कि आखिर किस करियर को अपनाने से मिलेगी आपको बढ़िया सैलरी और जॉब सेटिस्फैक्शन। लेकिन आज हम किस करियर के बारे में नहीं, लेकिन बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलने वाली सफलता और असफलता की। ऐसा अधिकतर होता है कि जब आप जी जान से लगातार परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बावजूद इसकी सफलता आपको नहीं मिल पाती तो आप टूट जाते हैं या फिर परेशान रहने लगते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे असफल होने के बावजूद आप अंदर ऊर्जा का संचार हो और आप दोगुनी एनर्जी से अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाएं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का यूथ पॉइंट। +2 के बाद कई बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगते हैं तो कुछ मेडिकल की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन इस प्रिपरेशन के बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें तमाम कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिलती और यहीं से उनके जीवन में निराशा अपनी जगह बना लेती है। आखिर अपने जीवन से निराशा को कैसे दूर भगाएं, कैसे अपने जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखें, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। काफी कोशिशों के बाद भी जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता नहीं मिलती तो इंसान निराशा या यूं कहें डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी न कभी आती ही हैं। ऐसे में आत्मविश्वास सूखी रेत की तरह मुट्ठियों से फिसलने लगता है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है। साहस घुटने टेकने लगता है। एक पल ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सारे रास्ते बंद होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। सफल होने के रास्ते कभी बंद नहीं होते। ये हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हम असफलता में भी बिना घबराए सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो हमें बहुत से रास्ते खुले हुए दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है कि जीवन में आने वाली असफलता को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सफलता के द्वार यहीं से खुलते हैं। जब भी हमें असफलता मिले तो बिना घबराए, विचलित हुए इससे निपटने की योजनाएं बनानी चाहिए और बिना रुके, बिना थके, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन उस असफलता को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दें, क्योंकि बाद में यही डिप्रेशन का रूप ले लेता है। डिप्रेशन के लक्षण: आपको नींद नहीं आती या बहुत अधिक नींद आती है। आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और जो काम आप पहले आसानी से कर लेते थे उन्हें करने में परेशानी होती है। आप होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश करें लेकिन अपनी नेगेटिव थॉट्स को नहीं रोक पाते। आपको भूख नहीं लगती या जब आप खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाते हैं। आप बात बात पर जल्दी इरिटेट या एग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। आपको लगता है कि जिंदगी जीने के लायक नहीं है और आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जीवन के 2 पड़ाव हैं। ये सबके जीवन में आते हैं और ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। असफलता से ही सफलता तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि एक अंधेरी काली रात के बाद उज्जवल सवेरा निश्चित है। ठीक वैसे ही असफलता के बाद सफलता मिलना निश्चित है। बस ईमानदारी से प्रयास करते रहिए। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कीजिए। रोज सुबह एक्सरसाइज कीजिए। सेहत से भरपूर भोजन कीजिए। नकारात्मक सोच बदलिए।
अच्छे दोस्त बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और भोपाल से प्रोफेसर पूजा मेहता, साइकोलॉजिस्ट, वीएनएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। पहला सवाल आपसे ये है कि अगर सफलता नहीं मिलती है एग्जाम में, अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या उनका पहला स्टेप होना चाहिए? थैंक यू आपको यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। मेरे ये कहना है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को सफलता नहीं मिलती। उसका कारण ये होता है कि बच्चे डिप्रेशन और स्ट्रेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो ये सोचते हैं कि थोड़ी सी भी फेलियर आती है, जैसे ही कोई परेशानी या कोई टेंशन आता है, तो उनको लगता है कि मेरे जीवन का ये अंत हो गया। इसके बाद जो उनकी होप होती है लाइफ में, वो खत्म होने लग जाती है। हमें होप नहीं खोना है, हमारे पास जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बना के रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस चीज को खत्म करने के लिए जितना ज्यादा हो सकता है हम शेयरिंग करें, पेरेंट्स से शेयर करें, अपने मेंटर से शेयर करें, प्रॉपर गाइडेंस लें। हमारे कॉन्फिडेंस को हमें कम नहीं करना। फेलियर का रीजन सबसे ज्यादा ये होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। जिस टाइम पे हमें क्या करना है, हमारे गोल्स क्या होते हैं, उसको जब हम अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर थॉट्स ये आते हैं कि ये कैसे होगा, ये हम कैसे करेंगे। तो वो होप नहीं खोनी है, हमें कॉन्फिडेंस अपना कम नहीं करना है। जी पूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स इस कदर डिसहार्टन हो जाते हैं कि वो जिंदगी से हार मान लेते हैं और सुसाइड का रास्ता ले लेते हैं। बात अगर आंकड़ों की जाए, 2014 में आंकड़ा रहा है 1200 के आसपास और 2015 में 1400 के आसपास स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। तो उनको किस कदर काउंसिल करना चाहिए? क्या कुछ उनको गाइडेंस देनी चाहिए कि स्टूडेंट्स ना तो डिसहार्टन हो, और क्या इसमें पेरेंटिंग किस तरह से हेल्प कर सकती है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस में मेजर 3-4 चीजें होती हैं। आपकी एबिलिटीज, एफर्ट्स, नेचर ऑफ टास्क और आपका लक। ये जरूरी नहीं है कि आपको फेलियर मिला तो उसका कारण सिर्फ आपकी स्किल्स की कमी हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि पेपर आउट हो जाए, ये हो सकता है कि आपका आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। तो हमेशा रीजन हम नहीं होते हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं जिनके कारण हम वो फेलियर फेस करते हैं। और सुसाइड की जहां तक आपने बात की, बच्चों को ये लगता है कि अगर मैंने एक फेलियर देख लिया तो मेरे लाइफ का एंड हो गया। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक फेलियर देख लिया तो अब हमारे पास कुछ नया नहीं है। जब हम लाइफ में इतनी सक्सेस देखते हैं तो फेलियर भी हमें कुछ सिखा के जाता है, उससे हारना नहीं है। सुसाइड करके हम अपनी लाइफ को एंड कर देंगे और जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हम सोचते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए या कुछ बनने के लिए, वो हम अपने हाथ से ही खत्म कर देते हैं। पहले हम ये तो जानने की कोशिश करें कि हमारी स्किल्स क्या है, हमारी एबिलिटीज क्या है, हमें लाइफ में करना क्या है। जब हम अपने पूरे एफर्ट्स डालते हैं उस चीज को, मैक्सिमम एफर्ट्स करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जो हमारे फेलियर, उसकी रेशियो ऑटोमेटिकली कम होता है। तो हमारे विश्वास को नहीं कम करना है, हमें धीरे धीरे अपने अंदर की एबिलिटीज को इतना बढ़ाना है कि हम कैसे भी करके उस फेलियर को फेस ना कर पाए। जी, तो इसी में ही एक तरफ पेरेंट्स जो होते हैं कहीं कभी कभी ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं और कभी कभी पेरेंट्स जो हैं अच्छा गाइड भी कर लेते हैं। पेरेंटिंग इस फेज में कितना ज्यादा हेल्प कर लेती है? किस तरह से पेरेंट्स को अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए? पेरेंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जी देखिए, पेरेंट्स को एक, मेरे लिए तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा पेरेंट्स को एक ही चीज सजेस्ट करती हूँ कि आप बच्चों के ऊपर बर्डन मत डालिए, आप कंपैरिजन मत करिए। आप ये सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी का बच्चा ऐसा है तो मेरा बच्चा भी ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है। आप ये जानने की कोशिश करिए कि मेरे बच्चे की स्किल्स क्या है, मेरे बेटे में क्या एबिलिटीज हैं। हो सकता है उसने अपने लिए कुछ और सोच के रखा हो। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स, फैकल्टीज, मेंटर्स, ये बाद में आते हैं। इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप। जब पेरेंट्स और बच्चों में रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा, वो हर चीज शेयर करेगा। कभी कोई टेंशन या स्ट्रेस आती है तो बच्चे अगर शेयरिंग में रहते हैं तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं बनता है। बच्चा ये सोचता है कि मैं अपने दिल की बात किससे करूं,
जरूरी है, मैं मानती हूँ हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, बहुत बड़ा इंजीनियर बने, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बने, लेकिन हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं। अगर वो स्किल्स उसमें है ही नहीं, अगर वो एक अच्छा डांसर, अच्छा पेंटर या वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, तो ये जानने की कोशिश करिए कि अगर वो उसमें स्किल्स हैं तो वो अचीव करे। एंड ऑफ द डे सक्सेस मैटर करती है। कम्युनिकेशन आपके बच्चे के साथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए और कंपैरिजन की भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरे बच्चे को मैं इससे कंपेयर करूं, क्योंकि दो इंसान कभी एक जैसे नहीं हो सकते। हम कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में करते हैं और हर बच्चे के अपनी स्किल्स के कारण हम कंपैरिजन ना करके अपने बच्चे को उतनी, अगर घर में आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, तीनों अलग अलग हैं, स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेसेस अलग है, तो उनको समझने की कोशिश करिए। ये मेरा सजेशन है पेरेंट्स के लिए। जी, बात जहां तक बच्चों की आती है तो बच्चों का जो एग्जाम से पहले का फेज होता है वो एक ऐसा फेज होता है कि जो उनका माइंड होता है इट्स काइंड ऑफ अ मैग्नेट। वो जो देखते हैं, जो समझते हैं, उन सारी चीजों को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उस फेज में पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का किस तरीके का कनेक्शन होना चाहिए और वो किस तरह से उन चीजों को, उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करे, किस तरीके का उनके आसपास का एनवायरनमेंट रखा जाए। देखिए मैम, क्या होता है कि बच्चों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो दी जाती है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। जिस चीज की एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत होती है दैट इज टाइम मैनेजमेंट और कंटिन्यूटी। बच्चा अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, एक टाइम टेबल से और कंटिन्यूटी से अगर पढ़ाई करता है, रेगुलर तरीके से उसे क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट की उसकी तैयारी है, हम किताब खोल के बैठे हैं, बुक्स खोल के बैठे हैं और हम सोच कुछ और रहे हैं, नहीं, हमें अपने जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको पूरा 100% देना है। पेरेंट्स को, मेंटर को भी ये गाइड करना है कि हम ओवर प्रेशर ना बनाएं। एग्जाम, मेरा बच्चों से हमेशा कहना है कि एग्जाम कोई हवा नहीं है। आप उसको स्ट्रेस मत बनाइए कि ये एग्जाम टाइम है, नहीं, ये एक फेज है लाइफ में। अगर हम अपने एम्स और एम्बिशंस बहुत आगे जाने के लिए करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली, अगर हम ये एग्जाम्स नहीं फेस करेंगे, इसे नहीं क्लियर करेंगे, तो हमारी लाइफ के जो एम और एम्बिशन हम बना के बैठे, हम उसे ऑब्वियसली अचीव ही नहीं कर सकते। तो उसको अचीव करने के लिए हमें इन चीजों को क्रॉस करना ही पड़ेगा। और उसी फेज में किस तरीके का एनवायरनमेंट रखना चाहिए, पूरी फैमिली को किस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जो बच्चा है घर का, जो उसके एम्स है वो अच्छे से उनको अचीव कर पाए। देखिए, घर के माहौल में हमें सबसे पहले बात तो है कि हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा क्या कर रहा है, हमें बर्डन नहीं बनाना। पेरेंट्स पूरे टाइम की पढ़ो 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 पढ़ो। देखिए, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एक बहुत बहुत क्लियर चीज है कि एक बच्चे का जो मेंटल स्टेट होता है 1.5 आवर्स तक उसमें कंसंट्रेशन की पावर होती है। 1.5 घंटे के बाद बच्चे की सोचने समझने की शक्ति कम होने लग जाती है। वो कॉपी खोल के बैठता है लेकिन उसका दिमाग कहीं और होता है। तो कंसंट्रेशन के लिए अगर हम पूरे टाइम पढ़ो पढ़ो करेंगे, नहीं, उसे ऐसा माहौल आप प्रोवाइड कराइए घर में कि टाइम से खाना खाए, थोड़ी देर घूमने जाए, थोड़ी देर खेले, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, मेडिटेशन है, योगा है, वॉक है, जो भी उसको सुनना है। जैसे उसको म्यूजिक बहुत पसंद है तो थोड़ा सा टाइम वो अपने म्यूजिक को दे। अगर उसे पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो वो पेपर पढ़े, उसे मूवी देखनी अच्छी लगती है तो वो मूवी देख। ये नहीं सोचना है कि एग्जाम टाइम है तो मेरा बच्चा 24 घंटे पढ़ाई करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का टाइम उसको जरूर दीजिए, क्योंकि अगर वो एंटरटेनमेंट में जाएगा तो वो फ्रेश होगा। जब वो कॉपी खोल के बैठेगा हमारे साथ और कुछ और क्या कुछ करना चाहिए एग्जाम्स के टाइम पे जरूर आपसे जानेंगे, पर यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, जल्द लौटेंगे। एक पैडल प्रगति की ओर एट द हीरो साइक्लोथॉन 2015। 27 दिसंबर को मेघदूत गार्डन से सुपर कॉरिडोर तक होने वाली साइक्लोथॉन में हिस्सा लें और संकल्प लें प्रकृति को बचाने का। साथ ही पाएं 35 लाख से ज्यादा के प्राइजेस जीतने का मौका। फॉर रजिस्ट्रेशन लॉग ऑन टू www.indoorcyclingassociation.com। जानते हैं कौन है हमारे लिए सबसे खास? आप।
और हम चाहते हैं और खास बने हमारा ये साल। अगर आपने अपने घर पर अब तक सेट टॉप बॉक्स ना लगवाया हो तो जल्दी कीजिए। भाई बढ़िया पिक्चर और साउंड क्वालिटी, ज्यादा चैनल्स, भुगतान करे सिर्फ उन्हीं चैनल्स का जो आप खुद चुनना चाहते हैं। इसलिए जल्द से जल्द अपने घर पे सेट टॉप बॉक्स लगवाइए, क्योंकि 31 दिसंबर 2015 से पहले सेट टॉप बॉक्स लगवाना अनिवार्य है। दिल वाले विद आयुर्वेद न्यूट्रीस्लिम। आकर्षक शरीर के साथ स्लिम और सुंदर दिखने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीस्लिम। न्यूट्रीस्लिम मेडिकल्स में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऐसे जीना भी क्या जीना है, ऐसे जीना भी क्या जीना है। अब खुल के जियो कैंट हेपा एयर प्योरीफायर के साथ। इसका हेपा फिल्टर हवा से हानिकारक पार्टिकल्स भी निकाले और आप पाएं शुद्ध हवा हर सांस में। तो आप कैंट हेपा एयर प्योरीफायर ला रहे हैं ना। Exclusive masterpiece imported from Italy, designer bed from Milan. Signature blanket नहीं है, signature blankets के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। A signature blanket for a signature home. कार जैसे फीचर्स और 5,000 रुपए का कैशबैक एक साथ किसी और में नहीं। महिंद्रा सेंचुरो किसी से कम नहीं। Wanna play? Not football. Rugby. Add sparks to your life. पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। की बात है। छत्तीसगढ़, जहां कृषि के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी सघनता से किया जाता है। ऐसे में पशुओं का स्वस्थ होना अच्छे व्यवसाय के लिए अत्यंत आवश्यक है। FMD या खुरहा चपका रोग से पशुओं में तेज बुखार, मुंह में छाले, खुर के घाव से लंगड़ापन और थन में घाव जैसे लक्षण से पशुओं की कार्य क्षमता और दूध उत्पादन में कमी आती है। ऐसे में पशुधन विकास विभाग और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गाय और भैंस वंशीय पशुओं में प्रदेश व्यापी विशेष टीकाकरण अभियान 26 दिसंबर से 8 जनवरी तक चलाया जा रहा है, जिसमें सभी प्रतिनिधियों और पशुपालकों का सहयोग अपेक्षित है। आइए अपने पशुओं में टीकाकरण करवाएं, छत्तीसगढ़ से खुरहा चपका बीमारी मिटाएं और स्वस्थ पशुपालन का व्यवसाय करें। संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब आप किसी परीक्षा में सक्सेस के लिए लगातार कोशिश करते हैं, उसके लिए अपनी सभी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, बावजूद इसके जब आप असफल हो जाते हैं तो निराश होना लाजमी है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी कभी मत होने दीजिए। क्या है सफलता का मंत्र, आपको बताते हैं। आज जितने भी महान पुरुषों के बारे में हम पढ़ते हैं या जानते हैं, उन सब में एक बात समान है कि सबके जीवन में बहुत असफलताएं आई, लेकिन उन्होंने कभी इससे हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने हर असफलता में भी अवसर ढूंढा और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहे।
इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म मुसीबत और असफलता के बीच में हुआ था। उन्हें हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी बिना हारे, बिना थके वो आगे बढ़ते रहे और आखिरकार सफलता ने उनके कदम चूमे। उन्होंने कभी असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सिर्फ अब्राहम लिंकन ही नहीं, बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन को अपने आविष्कार में हजारों बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने इस असफलता का बखूबी हिम्मत और धैर्य के साथ सामना किया और तब जाकर आज हमारा घर रात को भी बल्ब की रोशनी से सराबोर रहता है। अगर एडिसन हिम्मत हार जाते तो शायद वो बड़े साइंटिस्ट नहीं बन पाते। अगर जीवन के किसी भी मोड़ पर, खासकर छात्र जीवन में, आपको असफलता का सामना करना पड़े तो बिना घबराए, बिना निराश हुए उस असफलता को खुले दिल से स्वीकार करिए और सकारात्मक सोच के साथ एक नई कोशिश कीजिए, सफलता की नई उड़ान भरने की। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता तो है नहीं, लेकिन हाँ, अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो सफलता से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएंगे। सफलता पाने के उपाय: हमेशा बड़ा स्वप्न देखें, अवसर को पहचानें, लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करें, खतरा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें, अपने दिल में जीतने की जिद हमेशा कायम रखें। मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसीलिए ईमानदार कोशिश कीजिए, सफलता आप तक खुद ब खुद चल कर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। भोपाल से हमारे साथ पूजा मेहता बनी हुई है, साइकोलॉजिस्ट। आइए चलते हैं उनके पास। पूजा जी, आपसे ये सवाल है कि असफल होने के बाद जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कैसे पहचाना जाए कि वो डिप्रेस्ड है और कैसे उनको डिप्रेशन से बाहर लाया जाए? देखिए मैम, डिप्रेस जैसे हमारे को थोड़ा सा भी फेलियर मिलता है तो हमारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो शेयरिंग होती है, नॉर्मली क्या होते हैं, बच्चे जब डिप्रेस होते हैं तो कम बातें करते हैं, खाना कम कर देते हैं, अपना रूटीन कम कर देते हैं, जो हमारी हॉबीज हैं उससे हम छोड़ के कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फेलियर, अगर सक्सेस भी देखी है तो फेलियर भी परमानेंट आपके साथ नहीं रहेगा। तो सब उसको, डिप्रेशन को हटाने के लिए आप शेयरिंग करें, अपना रूटीन चेंज करें, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें, घबराए नहीं, क्योंकि जब तक आप एफर्ट्स करेंगे, जैसे जैसे आप एफर्ट्स करेंगे, धीरे 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 आप अचीव करते रहेंगे। कॉन्फिडेंस अपना कम मत करिए, क्योंकि अगर आपने अपनी स्किल्स को पहचान लिया, आपने अपना सेल्फ असेसमेंट कर लिया, आपने ये जान लिया कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, ऑटोमेटिकली उस पर धीरे धीरे आप काम करिए। कोई भी चीज का अंत नहीं होता, हमें कैसे भी करके अपने टारगेट को अचीव करना है। और अगर हम आज सपने देखते हैं तो सपनों को पूरा करने के लिए एक ही रास्ता है, एफर्ट्स। आप एफर्ट्स करिए, कमजोर मत बनिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ये सोचिए कि मैं अपने जो भी मैं गोल्स बना रहा हूं या जो मैंने अपने एम्स अपनी जिंदगी के बनाए हैं, उसे मैं अचीव कैसे कर सकता हूं। रोने से, दुखी होने से, स्ट्रेस लेने से हम अपने जीवन को अपने हाथ से उसका अंत कर रहे हैं। हमें घबराना नहीं है, क्योंकि आज हम सोए हैं, सुबह सूरज निकलेगा और अच्छा सूरज निकलेगा और एक उम्मीद लाएगा कि नहीं, हमारे पास आज भी कुछ है करने के लिए, हम कर सकते हैं। पूजा जी, बहुत खूब आपने कहा कि हम अपनी जिंदगी का खुद अंत करते हैं जब हम ये सोचते हैं और ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, पर हम अपनी जिंदगी खुद बदल सकते हैं अगर हम और एफर्ट करें तो। पूजा जी, आपसे एक टिप लेना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं।
देखिए, मेरा एक ही बच्चों से कहना है, एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सबसे पहले एक ही चीज जानना बहुत जरूरी है कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। जो गोल्स मैं सेट करता हूं वो मेरे खुद के बनाए हैं या मैं पीयर प्रेशर और या पेरेंट्स के प्रेशर में अपने गोल्स बना रहा हूं। आप अपने गोल सेट करिए और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव थॉट्स को अपने साथ रखकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो हमें बच्चे इस वक्त देख रहे हैं बहुत बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो यूथ पॉइंट में फिलहाल इतना ही। आगे जरूर देखिए 78 जिले 78 खबर। मेरी सहयोगी